परेशान नहीं होना, इसे जो है महफूज करना है। क्या कह रहे हो? आज हमारी मुर्गियों पे अटैक हुआ है और शुक्र है हमें टाइम पे पता चल गया। और ये बेचारी सुकून घर छोड़ के उधर फसलों में गई हुई थी सिर्फ खुद को बचाने के लिए। वजह ये बनी कि वो सामने वाला दरवाज़ा खुला पड़ा था तो वहाँ से कुत्ता एंटर हुआ है और सीधे इनके ऊपर लपका है। अब ये है कि इनको दाने में इस जामुन के नीचे डाल रहा होता हूँ तो ये ज़्यादातर अपना वक्त जो है वो यहीं गुजार रही होती हैं। और कोयल फिर बोल रही है, मैं यूँ कहूँगा कि हमारी कोयल फिर बोल रही है, लेकिन जब हम इसके करीब जाते हैं तो ये चुप कर जाती है। और हमारा दोपहर का खाना नाश्ता हमने इतना तगड़ा कर लिया था कि अब रोटी खाने को दिल नहीं कर रहा, तो इसलिए यहाँ पर गर्मा गर्म सवैयाँ मिली हैं हमें। और घर में जो है ना वो दो तरह की सवैयाँ बनाई जाती हैं, दूध वाली या फिर घी वाली। तो देसी घी पड़ा था हमारे पास तो मैंने कहा है कि देसी घी वाली होनी चाहिए, तो एंजॉय करें। अब फिर चुप कर गई है क्योंकि हमने बोलना शुरू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू इतनी ज़बरदस्त है। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुएब मेहरज़ादा एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इतने दिन इंतज़ार करने के बाद आज हम अपने लहसुन की हार्वेस्टिंग करें क्योंकि अब फिर हमने जो है मुर्गियों को आज़ाद कर दिए तो वो सब्ज़ी पे ही टूटती हैं। तो लहसुन वैसे अब तैयार भी हो चुका है तो इसे निकालना है। जो हमें नज़र आ रहा है ना कि ये बहुत ही अब थोड़ा रह गया है, तो इसलिए महसूस हो रहा है कि यहाँ से जो है ना एक एक करके तोड़ते रहें और सालन में इस्तेमाल होता रहे। चले अब ये बुलाती रहेगी और हम अपना काम करते हैं। यहाँ पर एक और लेमन का पौधा लगा दिया गया है और ये बड़े ख़ास किस्म का लेमन है, तो देखते हैं क्या बनता है इसका। लेकिन काम करने से पहले चाय, ये हमारी दोपहर की चाय। चलिए चाय पीते हैं, साथ में कोयल के गुनगुनाने की आवाज़ें सुनते हैं खूबसूरत माहौल में। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त चाय बनी हुई है। वैसे आहिस्ता आहिस्ता अब हमें महसूस हो रहा है कि अंगूर की जो बेल है वो फैल रही है। हमने इसकी पार्टीशनिंग की थी कुछ इस तरह से कि इसे हमने जहाँ पे ये खड़ी थी 20% पे थी, और अभी अगर इसको हम देखते हैं तो ये अब तकरीबन आ चुकी है 60% पे। तो बाकी शाखें भी निकल रही हैं और इस साइड पे जो हमने ये छोटी शाखें फैलाई थी मज़ीद वो भी पहुंचने वाली हैं ऊपर तक। बाकी अगर हम देखते हैं जो यहाँ पर गुच्छे लगे रहे थे तो वो गुच्छे अब कुछ ऐसे हो चुके हैं, काफ़ी मोटे मोटे दानों में बदल चुके हैं। ये देखिए चाय पी लिए, औजार उठा लिए हमने और बिस्मिल्लाह करते हैं, लहसुन की हार्वेस्टिंग शुरू करते हैं। वैसे आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ क्योंकि ये एक हाथ का काम नहीं है, ऊपर से ये हटाना भी पड़ता है। ये देखें जी हमारा लहसुन, और मिट्टी को हम साइड पे करते जाएंगे ताकि अगले वाला हम आसानी से तोड़ सकें। उसे ये काम होता बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग है। चेक करें, अच्छा निकल रहा है ये देखें। पहले तो जुर्बा नहीं आ रहा था ना, अभी हम यूँ करें कि पहले एक साथ ही उखाड़ रहे हैं और उसके बाद इस तरह से ना इसकी चुनाई कर रहे हैं। ये ठीक रहेगा। लहसुन की एक एक स्लाइस हमने लगाई थी और इस तरह से निकल रहा है वो इतना ज़्यादा। कैसे हो शहज़ेब? मर्जी ये ख्याल करा नीचे वो भिंडी का पौधा रगड़ रहे हो, आलू रगड़ने के साथ साथ। तो कहाँ जा रहे हो अभी? बस वेला अभी वेला? काम देखते उठाऊं। काम लिख के सही सी होमवर्क करके मतलब कि ओके। हम आज लहसुन की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो हम भी थोड़े से मसरूफ़ हैं बस।
हाँ 10 मिनट में हमने इतनी ज़्यादा हार्वेस्टिंग कर ली है इसकी, और बाकी बस थोड़ा ही रह गया है। ये देखिए कुछ इस तरह से निकल रहा है। तो हमारी लहसुन की हार्वेस्टिंग जो मुकम्मल हो चुकी है। अब हमने इसे जो है महफूज करना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक डब्बा ले लिया है और इसमें कुछ इस तरह से रखते जाएंगे। पहले भी रखा हुआ है हमने, और खुश्क करने की ज़रूरत नहीं है, हमें खुद ही खुश्क हो जाएगा। इस पेटी में हम कुछ इस तरह से रखते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पेटी फुल हो चुकी है भाई। ये देखिए, उम्मीद है कि इसमें महफूज रहेंगे, और इसी वजह से खोल के रखना चाहिए हमें, क्योंकि हवा लगती रहे इसे। और इस सुंडी का क्या किया जाए, आप तो उसे बाहर भी नहीं फेंक सकते, क्योंकि जहाँ फेंकते हैं हमारे अपने ही पौधे हैं। वही इसकी इतनी ज़बरदस्त सींग है आगे से ना चाहते हुए भी एक और काम हमें करना पड़ रहा है, वो है हमारे ये वाले सूरजमुखी के पौधे। और इनको कई बार हमने संभाला है, लेकिन फिर ये टूट जाते हैं। तो आज हम इनको निकाल रहे हैं। ये पहले ही टूटे पड़े हैं बेचारे। अच्छा, यहाँ पर एक जगह पे ना 3 पौधे हो गए थे, तो इसलिए इतना बड़ा ये पौधा लग गया था। चेक करें, इसे फिलहाल हम यहाँ पर इसको भी निकाल देते हैं, क्योंकि इसके नीचे जो है वो भिंडी के पौधे हैं। अब हमें वैसे फूलों की जरूरत कम है, और ये कितना खूबसूरत दस्ता बन गया यार। ये आपके लिए गिफ्ट। जानवरों के चारे का टाइम हो गया, और चारे में आजकल थोड़ी सी स्पेशल डाइट भी ऐड की हुई है, तो इसलिए मैंने सोचा कि अपने हाथ से खिलाते हैं उनको। आ गया, परेशान नहीं होना। हमारी जो माँ बनने वाली है, और उसके दिन अब बहुत ही कम रह गए हैं, तो उसके लिए बताया गया था कि आप थोड़ा सा जो है ना डाइट चेंज करें। आम जो चारा हम दे रहे होते हैं रेगुलर, उसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास चोकर है, और ये चोकर जो है ये छिलका हो सकता है गंदम के दाने का, मकई के दाने का, जौ के दाने का, तो मिक्सचर भी हो सकता है उनका। तो चोकर हमने यहाँ पे लिया है, और कुछ चोकर जो है वो हम बाकी बकरियों को भी देना है। तो बाकियों के लिए हमने क्या किया है कि उनके चारे के ऊपर ही ऐसे बिखेर के उनको खिलाएंगे। जिस तरह से हमारा मारखोर है, तो वो भी ऐसे खाएगा, और साथ वाली बकरी भी ऐसे ही खाएगी खुश्क। और जोजो के लिए स्पेशल ये है कि यहाँ पर हमने घी लिया है, और ये घी तकरीबन 100 ग्राम है। इसको हमने चोकर में मिक्स करके उसे देना है कुछ इस तरह से। जी उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा है, चलिए कोई बात नहीं, उसे थोड़ा खिलाएंगे हम। जॉनी के काम चेक करें, कहाँ सरदार बन के बैठा हुआ है। जॉनी क्या कर रहे हो इधर, क्या कर रहे हो? फसलों से चूहे पकड़ते हैं। आ जाओ आपका साइड पे थोड़ा सा, ये लें। रहीम मीठे मज़े से खाएगी, वो खा रही है भाई, लेकिन इसको हमने ज़्यादा नहीं खिलाना, तकरीबन आधी क्वांटिटी इसे दे देते हैं, और आधी इसे दे देते हैं। इनको वैसे ज़रूरत नहीं, इनको खुश की ज़रूरत है। आपको भी चाहिए, आ जाए फिर। इसको भी ज़रूरत है, क्योंकि ये भी माँ बनने वाली है। हम कहते थे कि जब हम सुकून घर से सूरजमुखी ख़त्म करेंगे, तो सुकून घर एक बार के लिए सुंजा हो जाएगा। तो यहाँ से बड़े पौधे हमने निकाल दिए, और हमें ना महसूस ना हो निकाले हैं, यहाँ पर रखें। अब ये खुद ही खुश्क हो जाएंगे, फूल जब तक एक्टिव रहेंगे। और इसका बीज काफ़ी ज़्यादा है, तो ये बीज हमें काम देगा, लेकिन खुश्क होने के बाद ही बीज बनेगा ना। फ़िलहाल के लिए ये गुलदस्ता बन चुका है। आज कोयल हमारे सुकून घर में आई हुई है। उसने सोचा है कि हम उसकी तरफ जाते नहीं, चलो मैं ही हुआ हूँ,
और इतना खूबसूरत बोल रही, बैठी कहाँ पे नज़र नहीं आ रही। ओए बस मेथी कोई छेड़ने, मिर्चों वाली साइड पे नहीं जाना। आजकल हम पौधों की काट छांट में लगे हुए हैं ताकि ज़्यादा गर्मी आने से पहले पहले हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगा सकें। और फोकस है हमारा सदाबहार का, क्योंकि गर्मी इनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती और ये तकरीबन हर मौसम में ठीक रहते हैं। तो इसलिए मशवरा भी दिया जा रहा था कि यहाँ भी आप सदाबहार ही लगा। पौधे लगाने से पहले वाले पौधे निकालने होंगे हमें। तो कुछ यहाँ से सूरजमुखी जो है ना, उसको हमने निकालना है। और इस साइड पे तो काफ़ी हद तक सूरजमुखी कुछ हम खुद निकाल चुके हैं, और रही सही जो कसर है वो हमारी मुर्गियों ने पूरी कर दी। मुर्गियों को हमने इसलिए बंद किया था कि ये हमारी सब्ज़ी ख़राब करती थी, लेकिन आज दूसरा तीसरा दिन है, इनको हमने आज़ाद किया है। तो यहाँ मेथी की हालत देख सकते हैं, धनिया हमने ख़त्म करनी थी, वो इन्होंने हमारी हेल्प कर दी है। और ये देखें, वो धनिया बाकायदा खा रही होती हैं, और वाहिद परिंदा है जो पत्ते खा रहा होता है। तो सामने जो है ना, पहले कुछ सदाबहार के लगे हुए हैं फूल, कुछ मज़ीद लगा देंगे। और ये मेरे ख्याल में निकाल देना चाहिए हमें, क्योंकि ये डिस्टर्ब कर रहे हैं न्याज़बो को, और अच्छा भी लग रहा है, दिल नहीं करता वैसे हमारा। और अगर हम देखते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो मिर्चें हैं वो इतनी अच्छी हो रही हैं और थोड़ी थोड़ी लग भी रही हैं। चेक करें। और इस साइड पे हमने सपोर्ट दी थी, हमारी जो बेल है फैलने वाली, इसकी करेले की, फिर नीचे फैल रही, ऊपर नहीं जा रही। ये कब तैयार होगा हमारा फालसा। यहाँ से हम शुरू करने जा रहे हैं आज ये वाला जो सूरजमुखी का पौधा है, इसे हम उखाड़ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए होए होए, मच्छी ज़्यादा लेके जा रहे हैं साथ। ओए यार, इसके नीचे से इतना खूबसूरत फूल निकला है, और सिर्फ इस पौधे की वजह से नज़र ही नहीं आ रहा था। तो अच्छा हुआ हमने निकाल दिया ताकि इसकी हम केयर कर सकें। ये अभी अच्छा लग रहा है, तो मेरे ख्याल में ये रहने देते हैं। कल तो बारिश ने पानी लगा दिया था, आज हमें खुद लगाना पड़ेगा पौधों को। यहाँ पर अमरूद फूल ले रहा था, तो अभी तक वो डोडियाँ ही हैं, फूल नहीं बना। इंशाल्लाह जल्द बनेंगे। कुछ इस तरह से गड्ढे खोद लिए हमने, और इन जगहों पे ज़्यादा गहरे गड्ढे नहीं खोदे जा सकते। इसका मतलब है यहाँ पर बड़े पौधे नहीं लगाए जा सकते, क्योंकि यहाँ पर कोनोकॉपर्स की जड़ें हैं, और जालिम ने अभी तक अपनी जड़ें ख़त्म नहीं की। मुर्गियाँ नलके के ऊपर चढ़ के बैठी हैं, शायद इनको प्यास लगी है, क्योंकि इनका पानी जो है रखा तो था यहाँ पे। मैं फिर झूले ले रही होंगी अगर पानी अवेलेबल है। वापस आते हैं अपने पौधों की तरफ। तो यहाँ पर हमारे कुछ सदाबहार के पौधे जो है ना वो एक्स्ट्रा खड़े हैं, तो उनको निकाल के वहाँ शिफ्ट कर देते हैं, और बाकी कुछ बाहर से भी लेके आएंगे। यहाँ से हम इसलिए निकाल रहे हैं कि यहाँ पर नए पौधे हो रहे हैं, तो अगर निकाल भी लेंगे तो इतना मसला नहीं है। यहाँ पर हमारा सबसे पहला पौधा लग रहा है सदाबहार का। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कुछ इस तरह से पौधे हमने शिफ्ट कर दिए, और अब ये वाली लाइन भी कुछ ऐसे लग रही है। थोड़ी देर पहले बिल्कुल सुंजी सुंजी लग रही थी। पानी देते हैं और दुआ करते हैं कि यहाँ पर हो जाए। गर्मियों की शाम, तंदूर की गरम गरम रोटी, और सामने से गुनगुनाती हुई कोयल। और बस एक चीज़ की कमी है, इस साइड पे बैंगन होते, और वो बैंगन जो है वो हम तोड़ के उसका भरता बनाते और तंदूर की रोटी के साथ खाते। क्या ही मज़ा आता। तो शाम का खाना बनाने के लिए तंदूर जलाया गया। शाम ढल चुकी है, और अब बाकी का काम हम बाद में करेंगे। यहाँ पर हमने अगली सब्ज़ी के लिए जगह बनानी थी, और अभी तक ये डिसाइड नहीं हो कि यहाँ पर हम क्या लगाएं, तो वो आप मशवरा देंगे कि क्या लगाना चाहिए। हम खामोश हो गए क्योंकि हमारी कोयल बोल रही है। तो जब कोयल बोल रही हो तो फिर बोलना मना है।